हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। आज हम मैथ में पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, जो डिवीजन हम करते हैं उसकी क्या क्या टर्म्स होती है और हम डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपली हम डिवाइड कैसे करते हैं। जब हम डिवाइड किसी क्वेश्चन को करते हैं, किसी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें कौन सी टर्म हम यूज करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि डिवीजन क्या होता है। ठीक है, डिवीजन क्या होता है? डिवीजन मतलब होता है कि इक्वल शेयरिंग। जब भी कोई चीज हमारे पास होती है हम उसको जब इक्वल शेयर करते हैं तो उसको हम डिवीजन बोलते हैं। क्या करते हैं? उसको हम बोलते हैं डिवीजन बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, देखो डिवीजन में हमारे पास 4 टर्म्स आती हैं। उन 4 टर्म्स को हम आज पढ़ेंगे और आपको वो याद रखनी है, डिवीजन की टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन में एक टर्म आती है डिविडेंड की टर्म। क्या आती है? डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड होता है नंबर्स टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। जो नंबर हमको दिया है ना, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है डिवाइजर। अब डिवाइजर क्या होता है? देखो हमारे पास डिविडेंड तो आ गया ना, डिविडेंड जो नंबर हमें डिवाइड करना है। अब जो नंबर हमें डिवाइड करना है किसी से तो डिवाइड करना होगा ना उस नंबर को, तो जिससे हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास आता है क्वोशिएंट। ठीक है, तो क्वोशिएंट क्या होता है हमारे पास? द आंसर वी गेट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट। जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड पूरा करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है, जो हमारे पास आंसर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? उसे हम रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होता है? देखो जब हमारे पास कोई क्वेश्चन डिवाइड करने के लिए है, अगर वो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है हमारे पास, ठीक है ना, अगर वो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है हमारे पास, ठीक है, अगर हम या तो डिवाइड हो गया वो तो वहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कुछ नंबर आते हैं 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होंगे हमारे पास, तो 0 के अलावा कोई भी नंबर आएगा हमारे पास उसे हम रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे पास मैंने आपके लिए एक छोटा सा डिवीजन यहाँ पे किया है। ठीक है, मैंने 35 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो अगर मैथ की टर्म में हम बोले तो व्हाट इज 35? 35 क्या है हमारे पास? 35 हमारे पास डिविडेंड है। तो सबसे पहले मैंने टर्म पढ़ा कि डिविडेंड क्या होता है, जिससे क्या होता है? नंबर टू बी डिवाइडेड, जो नंबर हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, दूसरी टर्म हमारे पास आई डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है? जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। तो ये हमारे पास हो गया डिविडेंड हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया 5 हो गया हमारे पास डिवाइजर। और जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। और जो हमारे पास बचता है 0 के अलावा जो हमारे पास बचेगा या 0 बचेगा हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? उसे हम रिमाइंडर। तो ये क्या थी? ये हमारे पास टर्म्स ऑफ डिवीजन थी। जब भी हम डिवीजन करते हैं तो ये टर्म्स हमें याद होनी चाहिए। तो ये इन टर्म्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इन टर्म्स को याद रखना बहुत जरूरी होता है। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि जब हम डिवीजन करते हैं तो उसे हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो हमारा डिवीजन है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। उसे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा दूसरे टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू।